वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बड़े विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि आप टीवी पर देख रहे होंगे कार्यक्रम में चर्चा हो रही है। समस्त ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं वह देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल को छोड़ रहे हैं, वह मार्गी हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री गति से मार्गी होंगे तो वह मकर राशि के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि गुरु पिछले 118 दिनों तक वक्री थे। तो अब मकर राशि पर क्या असर होगा, क्या लाभ होगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के 4th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। ऊपर से आपकी कुंडली के 3 भावों को देख रहे हैं, 3 भाव। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जहां वह देखते हैं उस भाव के फल को अमृत बना देते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली में 6th, 10th और 1st भाव को देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, आइए समझते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो में जो कमेंट होती है और उनके जो रिप्लाई देते हैं वह षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं। इस बात को आप गंभीरता से लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि गुरु ग्रह क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, दान, पुण्य, अधिकार का कारक माना गया है। और गुरु की ही कृपा से, यानी कि बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अब जैसे ही 31 दिसंबर से गुरु ग्रह आपके 4th भाव में मार्गी होंगे तो वह आपको समाज में वास्तविक प्रसिद्धि देंगे। आप दूसरों पर आसानी से हावी हो जाएंगे। गुरु बल के प्रभाव से आप कठिनाइयों को आसानी से हल कर पाएंगे। आप में एक अलग शक्ति का संचार होगा। मकर राशि के जो जातक सुख, लक्ष्मी प्राप्ति, सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे उनको सफल परिणाम मिलने लगेंगे। दोस्तों, 4th भाव में गुरु आपको कुशल वक्ता बना देता है। आप विनम्र होने लगते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में रुचि होने लगती है। माता पिता के प्रति मान सम्मान बढ़ता है। आप भक्त के रूप में भी आगे बढ़ते हैं। व्यवहार कुशल बन जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चतुरस्थ बृहस्पति को एक अमूल्य मणि की संज्ञा दी गई है, यानी कि 4th भाव में जब गुरु होते हैं तो वह सर्व प्रकार के सुख प्राप्त करवाते हैं। यानी कि आप जिनकी इच्छा करते हैं वह इच्छा पूरी होती है। अगर आप जमीन, भवन और वाहन से संबंधित कोई इच्छा रखते हैं तो वह पूरी होती है। प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो वह योजनाएं साकार करवाते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई काम लंबित है तो मित्रों की वजह से, अधिकारी की वजह से या फिर बड़े प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूर्ण होते हैं। अगर माता के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। या फिर आपकी माता अधिकारी है, अच्छे स्थानों पर है तो उन्हें प्रमोशन या फिर पद दिया जाता है। यानी कि 4th भाव में स्थित गुरु यह करवाते हैं और आप देख भी पाएंगे अक्टूबर तक ये चीज़ें होगी। गुरु यहाँ 2 तरीके से लाभ देता है। एक, यदि जातक अपने जन्म स्थान से दूर होता है तो उन्हें जन्म स्थान में ही कार्य से या फिर उनकी योजना से या फिर पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता है, अधिकार मिलता है। दूसरा लाभ उन व्यक्तियों को मिलता है जो साधनहीन होते हैं, पैसे की तंगी होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उन्हें आसानी से शिक्षा का अवसर मिल जाता है, विदेश में एडमिशन मिल जाता है, खुद की कंपनी खड़ी करने के लिए अवसर मिल जाता है। अगर आप में से कोई जातक उच्च डिग्री लेकर अभी तक कार्य से वंचित है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, तो आपको नौकरी मिलेगी। जो नौकरी में है उन्हें उच्च पद मिलता है। जो शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिकल आदि विषयों के साथ संबंध रखते हैं तो उनकी भी कोई बड़ी इच्छा, आकांक्षा या फिर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि स्वराशि, मित्र व उच्च राशि में बृहस्पति यह सब कुछ करवाते हैं। और इस समय वह अपनी ही मित्र राशि में है तो ये जरूर करवाएंगे। दोस्तों, गुरु की 5म दृष्टि कहाँ पर हो रही है तो वह हो रही है आपके 8म भाव में। तो वह आपको दीर्घायु बनाते हैं,
आप बार बार मानसिक रोग से पीड़ित हो रहे थे, मानसिक दुर्बलता की स्थितियों से परेशान थे, तो उनसे मुक्ति मिलेगी। शरीर में तेज नहीं था, दिन ब दिन दुर्बलता हावी होती जा रही थी, तो उससे छुटकारा मिलेगा। आप बार बार रोगग्रस्त होते थे, कभी कभी साधारण बीमारी तो कभी कभी गंभीर बीमारी से आप घिर जाते थे, तो वहाँ से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि कहाँ हो रही है? तो वह आपके 10वें भाव में। इसके प्रभाव से आपके पिता को सुख प्राप्त होगा, पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। मुझे तो लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा और आपकी कुंडली में गुरु मजबूत रहे तो कार्य की, दुकान की या फिर कंपनी की बागडोर आपके हाथ में आ सकती है, यानी कि सत्ता आपके हाथ में होगी। आपकी कमाई में अचानक से इजाफा होगा, आपको शेयर बाजार में भी ढेर सारा लाभ मिलेगा। अधिक धन प्राप्त होने से धन का निवेश करने में भी आप कामयाब रहेंगे। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आपके पिता उच्च पदाधिकारी अथवा समाज में मान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, और आप देखेंगे। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए जानें कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ है, उच्च के है या नीच के है, शत्रु राशि में है या फिर मित्र राशि में बैठे हैं। दोस्तों, गुरु की पूर्ण दृष्टि कहाँ पर हो रही है? तो वह आपके 12वें भाव पर हो रही है, जो आपके अनियंत्रित खर्चों पर रोक लगाएगी। आप बार बार खर्चों की वजह से परेशान थे, किसी न किसी प्रकार धन का व्यय हो जाता था। व्यापार कर रहे थे तो पैसा रुक जाता था, फंस जाता था, तो अब नहीं होगा। कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में बार बार नुकसान हो जाता था, चीज़ें बिगड़ जाती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। जिनका संबंध विदेश से है वह भी अगले 10 महीने अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि गुरु विदेश में गए व्यक्तियों को उच्च पद देता है, नौकरी और व्यापार में प्रत्याशित रूप से लाभ देता है। जहाँ तक विदेश में बड़ी सल्तनत खड़ी करता है, गाड़ी, मकान एवं कई सारी प्रॉपर्टी के मालिक बनता है, क्योंकि गुरु ये करवाते हैं। और जो राजनीति से संबंध रखते हैं उन्हें भी उच्च पद प्राप्त करवाते हैं। हालांकि गुरु आपकी कुंडली में शत्रु या नीच राशि में होंगे तो इससे ठीक विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस जानकारी को भी थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।